क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज 26 जनवरी 2026 है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन साथियों, ये भी जानना अति आवश्यक है कि आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो किसकी बदौलत मनाते हैं। आखिर ये गणतंत्र दिवस हम सब लोगों के लिए कितना मायने रखता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन उसके पास कोई नियम कानून नहीं था। मतलब भारत अंग्रेजों के नियमों पर चलता था, उसके पास कोई नियम नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत को संविधान लिख कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, भारतीय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से लिखकर समर्पित कर दिया। उसके बाद साथियों, आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। तभी से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और तभी से हमारा देश गणतंत्र हो गया। इससे पहले हमारे देश में राजतंत्र था, यानी राजाओं का राज था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो तमाम व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जो पहले रानी के पेट से राजा हुआ करता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार दिया और उन्होंने कहा कि पहले रानी के पेट से ही राजा की घोषणा हो जाती थी, लेकिन अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब जिसको जनता चाहेगी वही राजा बनेगा, यानी जनता जिसको वोट करेगी वही राजा बनेगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी को समान अधिकार दिया, यानी अगर दलित समाज का भी आदमी योग्य है तो भी राजा बन सकता है और कोई उच्च जाति का हो वो भी राजा बन सकता है। मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी को समान अवसर दिया। सभी को एक दृष्टि से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा। यहाँ तक कि पुरुष राजा तो बन ही सकता है, साथ ही साथ महिलाएं भी राजा बन सकती हैं। जिस तरह से पुरुष को अधिकार है, ठीक उसी तरह से महिलाओं को अधिकार दिया गया। जिस तरह से सवर्ण समाज के लोगों को अधिकार है, ठीक उसी तरह से दलित समाज के लोगों को भी अधिकार दिया गया। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को समान अधिकार दिया और इसीलिए आज दुनिया उनको सलाम करती है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी शायद किसी और के पास नहीं थी। अब साथियों, आपको बता दें कि इस गणतंत्र दिवस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया है और उन्होंने किस तरह से देशवासियों को बधाई दी है। चलिए मैं आपको उनका पोस्ट सुनाता हूं कि आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या लिखा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज का दिन हमें गर्व और कृतज्ञता का एहसास कराता है। जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपने महान संविधान को अपनाया, यह केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों पर आधारित हमारे लोकतंत्र की नींव है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन असमानता से भरा रहेगा। यह संदेश आज भी हमें झकझोरता है और प्रेरित करता है कि हम अपने संविधान की आत्मा को समझें और उसे जीने का प्रयास करें। आइए जाति, धर्म और वर्ग और लिंग के भेदभाव को मिटाने का संकल्प लें। हर नागरिक को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का समान अधिकार देने के लिए जुटें। अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु बंधुत्व और एकता का भाव अपनाएं। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सभी मिलकर उस भारत का निर्माण करें जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने देखा था। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सभी मिलकर उस भारत का निर्माण करें जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र हो और सशक्त हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गणतंत्र दिवस 2026 रिपब्लिक डे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और किस तरह से उन्होंने सुझाव भी दिया कि हम सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस को मनाएं, भाईचारा बनाकर रखें। लेकिन वर्तमान समय में साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से धर्म और जाति को लेकर राजनीति की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।